दोस्तों, बहुत बहुत सादर अभिनंदन, स्वागत है आपका। जय भीम। रोज की भांति हम आज के लिए भी कुछ कविताएं, कुछ दोहे लाता हूँ और अपनी पुस्तक से आपके सामने रखूँगा। और आज हम सुना रहे हैं अपनी पुस्तक रामसिया दोहावली से 181 क्रमांक पर है। और इसमें मैंने एकलव्य का थोड़ा जिक्र किया है। एकलव्य से संबंधित एकलव्य की पर लिखा है मैंने। एकलव्य प्रतिभा धनी हुआ विश्व विख्यात। एकलव्य प्रतिभा धनी हुआ विश्व विख्यात। अद्रोणा ब्राह्मण टीस दिल एकलव्य से घात। एकलव्य जो है वो प्रतिभा का धनी था, बहुत धनी था और अपने परिश्रम के बल पर वो विश्व में विख्यात हुआ। द्रोणाचार्य ने उसको कोई शिक्षा नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो अपने परिश्रम के बल पर शब्द वेधी बाण चलाना सीखा। परिश्रम के बल पर उसके मन में लगा होगा कि जब द्रोणाचार्य उसको शिक्षा नहीं दिए तो लेकिन पुरुषार्थी स्वाभिमानी उस आदिवासी बालक के दिल पर क्या गुजरी होगी। लेकिन उसका स्वाभिमान जो है तो डेगा नहीं, पुरुषार्थ उसका कमज़ोर नहीं पड़ा। वो कहा कि तुम नहीं सिखाओगे तो भी मैं विद्या सीखूंगा। और जंगल में गया, सीखा और अपनी जो विद्या ज्ञान परिश्रम के बल पर शब्दवेधी बाण चलाना भी सीखा। इस शब्दवेधी बाण से द्रोणा को जलन हुई। द्रोणा एक जातिवादी ब्राह्मण था, जो कि द्रोणा कहना चाहिए कि द्रोणाचार्य था, लेकिन शिक्षक के नाम पर वो कलंक है। द्रोणा को ऐसा न करना चाहिए। द्रोणाचार्य एकलव्य के साथ बहुत ही घात किया। इसके पीछे भी कारण हो सकता है। इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि उस काल में युद्ध विद्याएं चलती थी, धनुष के बल पर युद्ध लड़े जाते थे। तो द्रोणा को लगा होगा कि ये इतना पुरुषार्थी, इतना स्वाभिमानी तीरंदाज यदि ये बचा रहा तो ये राज्यपाट जो है तो कायम करेगा। अपने परिश्रम धनुर्विद्या में सभी राजाओं को पराजित कर देगा, अपना साम्राज्य स्थापित करेगा। इसके राज्य के अधीन हमको रहना पड़ेगा। तो इस वजह से जो है तो उसका अंगूठा जो है तो कटवाया होगा, क्योंकि धनुर्विद्या ही उस काल में ये युद्ध विद्या धनुर्विद्या ये जो है तो प्रमुख थी। युद्ध काल में धनुष ही चलाए जाते थे। तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया, अंगूठा उसका कटवाया होगा। एकलव्य प्रतिभा धनी, एकलव्य प्रतिभा धनी हुआ विश्व विख्यात। अद्रोणा ब्राह्मण टीस दिल एकलव्य से घात। उसको जो है तो द्रोणाचार्य ने दक्षिणा के रूप में अंगूठा कटवा लिया, जबकि एकलव्य को अंगूठा न देना चाहिए, लेकिन उसने दिया। लेकिन आज के ऐसे यदि कोई शिक्षक है, गुरु हो, तो आज शिक्षकों छात्रों को आज यही संदेश देना चाहिए कि ऐसे गुरुओं से सतर्क रहे कि कोई गुरु शिक्षक का अहित न कर सके। जैसे एकलव्य ने भूल की, आज का कोई भी छात्र ऐसे गुरुओं से सावधान रहे। 182 क्रमांक पर है। सीधा बनकर मत लूटो, सीधा बनकर मत लूटो, जानो निज अधिकार। दुश्मन मीठा बोल के चुपके करत प्रहार। दुश्मन जो है मीठी मीठी बातों को बोल करके हृदय में प्रवेश करता है और छल करता है,
इसलिए सीधा बनकर मत लुटो। बाबा साहब ने बहुत कुछ अधिकार दिया है जीने के लाने, विकास करने के लिए, आगे बढ़ने के लाने, इसलिए अपने अधिकार को जानिए। सीधा बनकर मत लुटो, जानो निज अधिकार। दुश्मन मीठा बोल के चुपके करत प्रहार। मीठी मीठी बातें कितनी हानिकारक हो सकती हैं, इसलिए मीठी बातों का अनुसंधान करना चाहिए, मीठी बातों पर विचार करना चाहिए कि कोई छल तो नहीं कर रहा है। मीठी मीठी बातों में, बहकावे में न आना चाहिए। हमेशा सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, जय हिंद।